नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे, भजनलाल सरकार ने 190 स्कूलों को बंद कर दिया। 169 स्कूलें वो थी जिनमें नामांकन शून्य था। 21 स्कूलों को मर्ज कर दिया गया। सर्वाधिक 20 स्कूलें जो बंद की गई पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इलाके में बंद की गई। इसी को लेकर सियासत तेज है, बयानबाजी का दौर लगातार चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है, पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता राय सिंह गोदारा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और बीजेपी प्रवक्ता जयपाल सिंह मांडोता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। राय सिंह गोदारा जी, भजनलाल सरकार ने एक और एक्शन लिया है, 190 स्कूलें बंद कर दी हैं। हालांकि तर्क ये दिया गया है कि 169 स्कूलें वो थी जिनमें बच्चे ही नहीं थे, सिर्फ नाम की स्कूलें थी, वहां पर सिर्फ और सिर्फ अध्यापकों को वेतन दिया जा रहा था, उन स्कूलों को बंद किया गया है। देखिए, भजनलाल जी की सरकार जो कि पर्ची सरकार है, ऐसे शिक्षा मंत्री बना रखा इन्होंने जो अंडर ग्रेजुएट हैं, जो 10वीं पास है, और इन्होंने खोलने के नाम पे तो मैं समझता हूं कुछ खोला नहीं होगा। पिछले एक साल में जहां तक सवाल ये है कि इन्होंने बंद करने के अलावा कुछ काम नहीं किया, चाहे स्कूल बंद करने की बात हो, चाहे दूसरी योजनाएं बंद करने की बात हो। और इनकी सरकार ने जैसे ही शपथ लिया, शपथ लेते ही इन्होंने एक ऑर्डर निकाला था कि तमाम जो विकास के कार्य चल रहे हैं उनको, चाहे उनके वर्क ऑर्डर भी जारी हो रखे थे, तमाम के तमाम विकास कार्य इन्होंने बंद कर दिए एक ऑर्डर से। और दुर्भाग्य से आज एक साल से भी ज्यादा समय हो गया, वो कोई भी विकास कार्य दोबारा चालू नहीं हुए। दूसरी तरफ जहां तक स्कूल की शिक्षा की अपन बात करते हैं, तो शिक्षा के अंदर इनके पास ऐसा शिक्षा मंत्री है जो खुद 10वीं पास है, जिसका कोई विजन नहीं है, जो उल जुलूल बातें करके, वाहियात बातें करके, जो धर्म और सांप्रदायिक बातें फैला करके, और एक अपना जिसको कहना चाहिए कि एक हिंदू एजेंडा लेके वो चलने वाला आदमी। आप देखिए, आज हमारे टाइम की जो स्कूटी थी, जो प्रतिभाशाली छात्राएं थी, उनके लिए जो स्कूटी थी, आज वो जंग खा रही हैं। उनको स्कूटीज को इसलिए नहीं बांटा गया कि उनका रंग जो है वो ब्लैक या कुछ था, इनको भगवा रंग करने में लगे हुए हैं ये। और अभी वापस इन्होंने एक कमेटी बनाई है, इन्होंने महात्मा गांधी स्कूल जो शिक्षा, जो इसके इंग्लिश स्कूल थे, उनको बंद करने के लिए 3700 स्कूल थे, 5-6 लाख बच्चे उनमें पढ़ रहे थे, और एक कमेटी बनाई है। मजे की बात आप देखिए, 50 से 56 स्कूल मेरे ख्याल से जो कमेटी के चेयरमैन है उनके क्षेत्र के अंदर है। और हमारे लूणकंसर से मैं भी आता हूं, सुमित गोदारा जो वहां से हमारे विधायक हैं, जो मंत्री हैं अभी, उनके क्षेत्र में 43, मतलब हमारे क्षेत्र में 43 जो है वो स्कूल खुले थे। और जिसके लिए सुमित जी जब एमएलए थे, वो जाकर के आपके शिक्षा मंत्री जी के पास में गुहार लगाते थे कि साहब हमें और दीजिए। उसके बाद में आप देखो तो इनके जो खीमसर साहब हैं, उनके वहां 33 से ज्यादा स्कूलें हैं। तो मैं समझता हूं कि जो कमेटी आपने बनाई है स्कूलों को बंद करने के, इनका मकसद बंद करना है। भले ही समीक्षा के नाम पे कमेटी इन्होंने बनाई हो, लेकिन इनका मकसद जो है वो उन स्कूलों को बंद करने का है। और मकसद स्पष्ट है, साफ है कि आम गरीब आदमी, आम SC ST का, गांव का बच्चा जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता प्राइवेट स्कूल्स में, जिनके माता पिता पढ़ाने के लिए उन बच्चों को अंग्रेजी माध्यम, जो कि इंग्लिश, जो कि पूरे जिसको कहना चाहिए वैश्विक भाषा है, जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आने वाली जो पीढ़ियां है, आने वाली जो शिक्षा है, उसका बेस है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे कुछ और चीज है, तमाम की तमाम जो टेक्निकल जो आपकी जो एजुकेशन है, ये तमाम की तमाम आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होती है। और उसको प्रोत्साहित करने के लिए हमारी पिछली सरकार ने, डोटासरा जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिलकर के एक शानदार उन्होंने योजना लेकर के आए। और अच्छा तो ये होता कि जो उसमें कमियां रह गई, या कोई मान लो उसमें लेट खुले, या कुछ चीजों की कमी रह गई, आप एक साल में उसको दुरुस्त करके उसको ठीक करते। आप तो समीक्षा के नाम पे आपने बताया कि 190 स्कूल आपने बंद कर दिए। अरे भाई, जब 1915-16 के अंदर स्टाफिंग पैटर्न बना था, उसके अंदर जो आपके खास करके जो जिनको ब्लैक कौन सा डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, वो वाले जो जिले, प्रतिबंधित जिले, हाँ प्रतिबंधित जिले, वहां पर जहां 50 से ज्यादा मतलब 50% से ज्यादा जो है वो कम जो टीचर अगर थे जहां पर, तो उसको संतुलित करने के लिए एक नीति बनाई गई थी। और हमारी सरकार ने उन तमाम जो स्कूल थे उनमें तमाम में हमने इनकी कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर या टीचर्स की हमने पूर्ति करी। और उसको बढ़ावा देने की बजाय आप जो है वो उसको बंद करने की आपकी जो नीति है,
ये मैं इनसे कहता हूं कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। ठीक है, आप आपने बंद या कहा- तोड़ने की ठीक है। बात करते हो, आपको जोड़ने का काम भी करें। ठीक है राय सिंह जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि ये बंद करने पर तुले हुए हैं, लेकिन एक बात का जवाब तो जनता भी चाहती है कि क्या कांग्रेस राज में उन स्कूलों में नामांकन बढ़ाने को लेकर कोई कामकाज नहीं किया गया, जिससे कि अब उन स्कूलों में नामांकन शून्य पे पहुंच गया और सरकार ने तत्काल उनको बंद कर दिया। अगर उन स्कूलों का ध्यान रखा जाता, नामांकन बढ़ाने में पिछले 5 साल में काम किया जाता, तो वहां 200-500 विद्यार्थी वहां पढ़ रहे होते, जिन्हें आप कह रहे हैं गांव के गरीब को लाभ मिलना, वो गांव के गरीब को लाभ मिल रहा होता तो भजनलाल सरकार आसानी से कैंची नहीं चला पाती। तो क्या पिछले 5 साल में सरकारी स्कूलों की ओर ध्यान नहीं दिया गया? निश्चित तौर पे दिया गया था, लेकिन आप 5 साल जो हमारे वाले 5 साल है उसी का अगर डिंडोरा पीटते रहोगे तो ये उचित नहीं है। हमारी 5 साल की कमियां तमाम इन लोगों ने निकाली और निश्चित तौर पे हम आज विपक्ष में बैठे हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है मुझको ये कहने में। लेकिन 1 साल से तो श्रीमान आप हो, जुलाई अगस्त में एडमिशन होते हैं, जून जुलाई में एडमिशन होते हैं स्कूल्स के अंदर, तो 1 जुलाई तो उसमें तो आप उसके लिए तो आप जिम्मेवार हैं। अगर ड्रॉप आउट ज्यादा है, अगर बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार और उनका अक्षम, मुझे कहना चाहिए शिक्षा मंत्री दोषी है, जो उल्टी बातें करता है, निश्चित तौर पे दोषी है वो। जयपाल सिंह जी, राय सिंह जी अपने सरकार की कमियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन पिछला 1 साल आपके हाथ में था, पिछले 1 साल से आप सत्ता में हैं, क्या उन स्कूलों की हालत को सुधारा नहीं जा सकता था? क्या बंद करना ही एकमात्र रास्ता था? देखिए, झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले हमें कोई शिकवा नहीं। शक का इलाज हकीम लुकमान के पास ही नहीं है। ये लोग हर चीज में शक, झूठ का प्रोपेगेंडा। हमने पहले ही तय किया था कि भारतीय जनता पार्टी संकल्पों के साथ में जनता के बीच में गई है कि जो कांग्रेस पार्टी ने चुनावी अंतिम साल में जो निर्णय लिए उनको रिव्यू करेंगे। कांग्रेस पार्टी को विरोध करना है, ये हमें पहले से पता है। आप बताइए, प्रदेश के अंदर एजुकेशन मॉडल इनका इतना ही अच्छा होता तो प्रदेश की जनता इनको घर नहीं भेजती। ये जो एजुकेशन मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, आपके एजुकेशन मिनिस्टर के तो कारनामे पूरे प्रदेश ने देखे। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूटों के माध्यम से जो पेपर लीक करा के एक ही परिवार के 10-10 आरएस बन गए, क्या ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर प्रदेश को चाहिए? इसलिए जनता ने मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। गोदरा जी, नहीं वाहियात तो आप नहीं दे रहे थे। गोदरा जी आपने भी आरोप लगाए हैं। गोदरा जी आपने भी आरोप लगाए, ठीक है? आरोप मैं बर्दाश्त नहीं, नहीं करूंगा। आपने एजुकेशन मिनिस्टर को तेजपात कैसे कह दिया? उस सांप्रदायिक और हिंदू एजेंडे को आप कैसे बोल दिए? फिर आपने भी ये आरोप आपकी लगाए, चीजें क्या? ठीक है? आपके अनुसार नहीं चलेगी। ठीक है जयपाल सिंह जी, बात कंटिन्यू करिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस प्रदेश ने देखा कि इनका एजुकेशन मिनिस्टर खुलेआम कहता था कि जो पेपर लीक की बात करे उसको उठा के जेल में डाल दो, जेल की सलाखों के पीछे डाल दो। क्या प्रदेश को ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर चाहिए? क्या उस प्रदेश को ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर चाहिए जो खुलेआम अपने आप को प्राइवेट इंस्टीट्यूट चला के पेपर लीक कराए? क्या ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर चाहिए? मैं कहता हूं कि आप इतना अच्छा मॉडल लेके आए, प्रदेश की जनता ने आपको घर बिठा दिया, आपकी प्रदेश की जनता ने आपकी कुर्सी छीन ली। मैं कहता हूं कि तुम जो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, तुम जो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, मगर तुम तो ठहरे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो आगे निकल सकते थे। आपको प्रदेश ने मौका दिया, आप कुछ करके दिखाते। हमने तय किया कि इस एजुकेशन मॉडल को सुधार करेंगे, इस क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिले, इसलिए हमने पहले किया कि बताइए आप कौन सा मॉडल है ये? एक बच्चा नहीं है, 5 शिक्षक काम कर रहे हैं। क्या करना चाहिए स्कूलों का? अभी हमने राइजिंग राजस्थान के तहत लगभग 28,000 करोड़ के एमओयूज किए हैं, वो इन्हीं स्कूलों के लिए हम मॉडल लेके आएंगे। इस प्रदेश के लिए मैं कह रहा हूं पूरा राष्ट्र जिस पे गर्व करे, ऐसा एजुकेशन मॉडल माननीय भजनलाल जी सरकार लेके आएगी, हम तय करेंगे। अब महात्मा गांधी स्कूलें लेके आए, सुमित गोदारा जी की बात कर रहे थे, आपने उसका इतना ढिंडोरा पीटा, इतना होल्ला किया कि ऐसा मॉडल। आज उन स्कूलों की क्या हालात है? केवल बोर्ड लगे हुए। इसलिए हमने कहा कि जो अंतिम साल में जो निर्णय कांग्रेस पार्टी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, केवल लोक लुभावनी भ्रांतियां फैलाने के लेके आए, उनको रिव्यू करेंगे। कांग्रेस पार्टी को शक करना है, साहब बंद कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। अरे रिव्यू करने में कहां दिक्कत है? उनको रिव्यू करेंगे, ठीक करेंगे और ऐसा मॉडल प्रदेश को देंगे जिस पर गर्व करेगा पूरा राष्ट्र। जयपाल जी, ठीक करेंगे, लेकिन जिन स्कूलों को बंद कर दिया गया है, 190 स्कूलों को बंद कर दिया गया है, उन इलाकों में अब स्कूल नहीं रहेगा।
या तो किसी दूसरे गांव में बच्चों को जाना पड़ेगा। क्या सरकार ये सुनिश्चित नहीं कर सकती थी कि जिन अध्यापकों की वहां पर ड्यूटी थी उन्हें पाबंद किया जाता कि 50 का नामांकन कम से कम आपको करना है एक अध्यापक को? और जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों में जाकर के कन्वेंसिंग की जाती है, आज शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाता है, घर घर जाकर के बच्चों को निकाल करके लाया जाता है, तो क्या सरकारी स्कूल में उस प्रकार का मॉडल करके इन स्कूलों को नहीं बचाया जा सकता था? आपने बंद कर दिया, ठीक है, आप कह रहे हो वहां पर नामांकन शून्य था, मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन क्या प्रदेश की जनता को गांव गांव ढाणी ढाणी वहां पर शिक्षा पहुंचाने की जो मुहिम थी, सरकार की एक जो सोच थी, उस सोच को चोट नहीं पहुंचेगी इस डिसीजन से? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस स्कूल को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहां पर डेवलप नहीं किया, स्कूलें खंडर पड़ी हैं, केवल बोर्ड लगा हुआ है, वहां पर बच्चे है नहीं, नामांकन है नहीं, केवल ट्रांसफर नीति, वही बात आती है कि इनके मुख्यमंत्री ने बिलाटोरियम खुलेआम कहा कि बिना रिश्वत लिए ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है, उन शिक्षकों को वहां पे लगा दिया। अब वहां पर उस पॉलिसी के तहत हमने स्टडी किया कि कौन सी स्कूल है जहां बच्चे नहीं है, शिक्षक लगे हुए हैं, और जहां पर बच्चे हैं वहां पे शिक्षक नहीं है, उन शिक्षकों को वहां यूटिलाइज किया जाएगा। और ये जो स्कूलें हैं, मैं कह रहा हूं कि आने वाला जो बजट है इसमें भी जो राजस्थान का एजुकेशन जो बजट होगा, इसमें राजस्थान का परसेंटेज जो ज्यादा होगा, और साथ में जो राइजिंग राजस्थान में एमओयूज की है उनको एग्जीक्यूट करके एक मॉडल स्थापित किया गया, इन स्कूल में आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा। बंद करने का मतलब यह नहीं है हम एजुकेशन के पक्ष में नहीं है, हम क्वालिटी एजुकेशन के साथ में जाना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा मिले, बच्चों को घर के पास मिले, उस सुविधा को सुधारने के लिए कुछ टाइम तो लगेगा। अभी बाई इलेक्शन की आचार संहिता थी, पहले लोकसभा की थी, हमारी सरकार को 1 साल हुआ है, हम कहते हैं कि 1 साल के अंदर हम ऐसे डिसीजंस लिए जिस पे गर्व कर रहा राजस्थान। 35 लाख करोड़ के एमओयूज कांग्रेस कह रही है कि हमारा मॉडल क्या किया बंद करने के अलावा। अरे बाई इलेक्शन में आपको सबक सिखाया जनता ने, आपको घर का रास्ता दिखाया, इसलिए आपके मॉडल को जनता रिजेक्ट करती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा मॉडल लेके आएगी जिसमें क्वालिटी एजुकेशन हो, बच्चे भी गर्व करें और राजस्थान प्रदेश भी गर्व करे। राय सिंह जी, जिस प्रकार से जयपाल जी कह रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई है, प्रदेश की शिक्षा को नई ऊंचाइयां दी जाएगी, जो कमियां थी उन्हें दूर करने की ये कोशिश की जा रही है। ये 190 स्कूल हैं जो वेजा चल रही थी, जहां पर नामांकन था ही नहीं, उन्हें बंद किया। देखिए, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनके शिक्षा मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को भगवान सद्बुद्धि दे, और जिन स्कूलों को इन्होंने बंद किया है उनको उनमें बच्चों को प्रोत्साहित करके, अभिभावकों को प्रोत्साहित करके, और जो ड्रॉप आउट की समस्या है उसको खत्म करके, और वहां पर जो नामांकन होने चाहिए और उनको पुनः खोलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये कह रहे हैं कि मैं नहीं कहना चाहता था इस मुद्दे को, लेकिन ये मेरा मुंह खुलवाने को तैयार बैठे हुए हैं। इन्होंने आरोप लगाया कि मतलब हमने एमओयू किए 35,000 करोड़ के या वट एवर इट इज, जो भी इन्होंने किए। देखिए, मैं भी ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने एमओयू किसके लिए किए, जिन्होंने एमओयू किए हैं सिर्फ जमीन लेने के लिए। और मैं तो कहता हूं कि ईश्वर करे कि वो धरातल पे वो प्रोजेक्ट्स भी आए और वो योजनाएं भी बने और वो फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज भी लगे, ताकि देश, राजस्थान की जनता को, नौजवानों को रोजगार मिले। मैं इसके पक्ष में हूं, और अगर मान लो ये सफल होते हैं उस चीज के अंदर, तो हम कोई विरोध करने के लिए विपक्ष में नहीं बैठे हैं। अगर ये अच्छा काम करेंगे हम उसमें ताली बजाएंगे, इनका स्वागत करेंगे। लेकिन इनका जो 1 साल का रवैया है जो आपके सामने है, मुझे बताओ, ये जो स्कूटी है वो 1 साल से क्यों पड़ी हुई है? आज क्यों उन बच्चियों के पास में नहीं पहुंची वो स्कूटियां? लेकिन इनको भगवा रंग करना है, ये भगवाकरण में कर रहे हैं, भगवाकरण में लगे हुए हैं। इनको कोई वास्ता नहीं है, धर्म और संप्रदाय के नाम पे लड़ाने का, हिंदू और मुस्लिम पे लड़ाने का ये काम करते हैं। इसके अलावा कोई इनका एजेंडा नहीं है। विकास तो कोसों दूर है। जिनकी कोई दूरदृष्टि नहीं हो, जिनके कोई विचार नहीं हो, जो सिर्फ झूठ की बैतरणी पे सहारे जो पार निकाल जाना चाहते हो, इस तरह की पार्टी के ये लोग ये काय का विकास करेंगे? और मैं तो कहता हूं कि विकास हो तो अच्छी बात है, हम स्वागत करेंगे। राय सिंह जी ने जिस प्रकार से आरोप लगाया, जयपाल जी, राय सिंह जी का सीधा सीधा आरोप था कि आप कह रहे हैं एमओयू हुआ है, तो एक तो एमओयू क्या शिक्षा के क्षेत्र में ये 190 स्कूलों की रिक्तता जो कमी रहेगी उसको पूरा कर पाएगा? क्या एमओयू के माध्यम से जमीनों की बंदरबाट तो नहीं हो जाएगी? क्या एमओयू नाम के रह जाए, जमीनें मुफ्त में या फिर बिल्कुल नाम मात्र की दरों पर पूंजीपतियों को दे दी जाए, वहां पर फैक्ट्री इंडस्ट्री डेवलप हो ही नहीं और सिर्फ जमीनें उनको बांट दी जाए? क्या ये विपक्ष का बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आपसे चाहिए? और साथ ही साथ स्कूटियां जो जंग खा रही है, क्या उनको भगवाकरण करके दिया जाएगा? जयपाल जी। मेरे काबिल साथी राय सिंह जी गोदारा ने सवाल उठाया। पहले तो ये कह रहे थे कि 35 लाख करोड़ के एमओयू हो ही नहीं सकते हैं,
वो हमने इनको दिखाया मैंने नहीं कि कहा, नहीं 35 हो लाख सकता। करोड़ का, ठीक मैंने है। नहीं कहा, नहीं हो सकता। फिर दूसरी चीज पे आए कि ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे साहब, इनको कैसे धरातल पे लागू करेंगे, राजस्थान में तो ऐसा संभावना ही नहीं है। वो जो ये पर्ची सरकार कहते हैं ना मुख्यमंत्री, उन्होंने ये चीजें करके दिखाई 1 साल में, और ये कह रहे हैं कि विपक्ष ने यदि सरकार कोई ऐसा काम लेके आए जिसपे हम लोग ताली बजाएंगे, हम सरकार का साथ देंगे। आपने पहले दिन से विरोध किया है। आज की न्यूज है, राइजिंग राजस्थान में किए गए 350 करोड़ रुपए के निवेश धरातल पर, ये नहीं काम शुरू हो गया है। अब मैंने पहले कहा कि शक का इलाज तो हाकिम लुकमान के पास ही नहीं है, इनके तो क्या शक की बीमारी हो गई, उसके पास तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ये जो कंपनियां जिनको जमीन अलॉट करके काम शुरू हो गया, अब ये कह रहे हैं कि जो जमीन दे रहे हो वो उद्योगपतियों को दे रहे हो, तो भाई किसको दे, तो जो एमओयूज है उनको ही देंगे ना। इसके अंदर आपको जो सवाल वो इस देने के लिए मना नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि जिनको दे वो शक, मैंने कहा ना, शक का इलाज तो हाकिम लुकमान के पास वो में तो नहीं विपक्ष है, का धर्म है, वो तो और विपक्ष वो का धर्म शक है, निभाएंगे वो शक की बीमारी है, उसका इलाज तो डॉक्टर के पास में। जहां तक ये सवाल कर रहे हैं, जो शिक्षा मंत्री का बार बार कह रहे हैं, हमारे शेखावटी क्षेत्र में यहां पे काफी मशहूर हुआ था इनके शिक्षा मंत्री के लिए कि भोले तेरी पूजा करूं कैसा ही मिले सासरा, बहु चाही कैसी मिले ससुर मिले डोटासरा। तो ये जो कह रहे हैं ना, इन्होंने तो खुद ने लीक करवाया इनका शिक्षा मंत्री ने। क्या प्रदेश को ऐसा शिक्षा मंत्री चाहिए जिन्होंने खुलेआम कहा कि जो पेपर लीक की बात करे उठा के सलाखों के पीछे डाल दो, जिनके इंस्टीट्यूट से पेपर लीक हुए, जो खुलेआम प्रदेश की सुर्खियां बने रहे। आज राजस्थान का एजुकेशन मॉडल अपना काम करेगा। दूसरी बात, जो नीतियां आज भजनलाल जी की हैं, आप तो सबका विरोध कर रहे हैं, धर्मांतरण का भी लाया, अब इनको भगवा से प्रॉब्लम है साहब, भगवा रंग करके देंगे, भगवा से दिक्कत है, भगवाकरण कैसे कर दिया, अरे दिक्कत क्या है भगवा से, आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको राम से दिक्कत, राम मंदिर से दिक्कत, भगवान से दिक्कत, हिंदू से दिक्कत, सनातन से दिक्कत, अरे तो प्रॉब्लम क्या है। यदि आपका इतना मॉडल अच्छा होता, आपने इतना अच्छा काम किया होता, तो ये जनता आपको घर का रास्ता नहीं दिखा देती। मान लिए भजनलाल जी सरकार के साथ में 8 करोड़ जो जनता है प्रदेश की वो साथ में है, और मैं कहता हूं अभूतपूर्व काम हमने पहली बार करके दिखाया। संकल्प था हमारा 5 साल में 4 लाख लोगों को सरकारी नियुक्तियां 47,000 दे चुके हैं, 13,500 युवा दिवस पे 2 दिन बाद में दिया जा रहा है। और मैं कहना चाहता हूं कि 2 साल का जो कैलेंडर है, अभी 2 दिन पहले अखबार की मेन पेज पे आया, हमने तय कर दिया ये एग्जाम इस डेट को, इसका रिजल्ट इस डेट को, ये तय करके दिखाया। कुछ चाहिए करने का जुनून, वो जुनून माननीय भजनलाल जी में है, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कर दिखाया, और प्रदेश के लोग साथ में हैं, बड़े खुश हैं। बाई इलेक्शन इसका प्रमाण है। ठीक है राय सिंह जी, बाई इलेक्शन जीत गए तो इसका मतलब जो साल भर में सरकार ने जो कुछ किया जनता ने उस पर ठप्पा लगा दिया, विपक्ष प्रोपेगेंडा कर रहा है। राय सिंह, देखिए बाई इलेक्शन का जहां तक प्रश्न है, वो तो देखिए विशेष हर जगह अपने अपने क्षेत्र में विशेष परिस्थितियां होती है। दूसरा सबसे बड़ा एक कारण एक ये भी होता है कि हर कोई चाहता है कि सरकार के साथ रहें। बाकी आप अभी गिना रहे थे कि हम 80,000 या इतनी वैकेंसीज हम दे देंगे, 72,000 वैकेंसीज का आपने अभी निकाला है कि हम 72,000, और बताया भी है कि किस किस मद में कौन कौन सी नियुक्तियां हम देने वाले हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, उस अखबार की कॉपी भी मेरे पास होगी, आपका जो है? वो निकला, हाँ वो होगा उसमें। उसमें 52,000 तो सिर्फ 4th क्लास जो है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिसको चपड़ासी बोलते, अरे है भाई, अरे है ना, 52,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। यानी कि ये टेक्नोक्रेट्स को, बीटेक करे हुए आदमी को, इंजीनियर को, डॉक्टर को, तमाम के तमाम जो नौजवान हमारे घूम रहे हैं, जो बीएड करके, जो तमाम मतलब जो वो तो लेकर के, ठीक है, वो 52,000 तो ये उनको तो सबको चपरासी बनाना चाहते हैं। ठीक है, सरकारी नौकरी बाद में नहीं है, पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी है कि नहीं है? मेरी बात सुनो ना, जयपाल जी सुन लीजिए, वो तो 10वीं क्लास के 8वीं क्लास 10वीं क्लास के, लेकिन नौकरी तो दी है ना, नौकरी तो नौकरी होगी, सरकार नौकरी दे रही है, सरकार अगर नौकरी दे रही तो मानना पड़ेगा। ठीक है, क्या मतलब एक वेल ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लड़का जो नौजवान है, आप प्रिंसिपल के कितने पद भर सकते हैं प्रदेश में? गोदारा जी, प्रिंसिपल के कितने पद भर सकते हैं प्रदेश के अंदर? नहीं तो शिक्षक के 1 लाख स्कोप होगा, ठीक है, 1 लाख शिक्षकों, ठीक है, 1 लाख शिक्षकों की वैकेंसी है। शिक्षकों के लिए नहीं बोला, भर्ती के लिए बोला, 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, भर्ती देंगे, ठीक है, इस जगह की बात मान लेते हैं। 52,000 है, ये मानना पड़ेगा, कांग्रेस को भी मानना पड़ेगा, आप उसकी सरकार भी दे सकती थी, ये काम आपकी सरकार भी कर सकती थी। 4 या 5,000 नियुक्तियां, नौकरी आप दे रहे हो, बाकी बचे हुए तमाम के तमाम पद आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ले रहे हो श्रीमान, उसको भी देखो जरा।
हाँ, मैं अब गिना देता बिल्कुल। हूं आपको कौन कौन से जयपाल पद जी। हैं। वर्ष 2025 में लगभग 81,000 सरकारी नौकरी नियुक्तियों को परीक्षा कैलेंडर अखबार का बता रहा हूं मैं, मेरी तरफ से नहीं लाया हूं। परीक्षा कैलेंडर की बात नहीं हाँ, कर रहे, मैं ये थोड़ा जो सा- नौकरियां दी है उनकी नहीं, बात कर रहे जो दी है वो बता रहा हूं, वो भी लिखी हुई है इसमें। एक भी परीक्षा कराई हो तो बता दो इन्होंने। सुनो 110 एक भी परीक्षा है, इनकी 100 सरकार को 1 साल हो गया। अब सुन लो। इन्होंने अगर अरे नियुक्ति इतना देने आपने के लिए नौकरी नहीं दी, पेपर आप होता है घर क्यों भेज दिया सरकार को? एग्जाम होता है ना सरकार पहले। भाजपा की चल रही है। नहीं, एक अब- परीक्षा अब- कराई अब हो आप उन्होंने तो सुनाने बता लगते दीजिए। हैं। कौन-कौन से पद फिर हैं, इनके बता रहा केंद्र हूं। के सरकार की अरे एक साहब, परीक्षा आप हुई सुनिए, थी सुन तो और वो लीजिए। भी आउट हो गई। आपने चतुर्थ ये बात गिनाया। करते हैं। अब सुन लिए, सुन ये लिए। किस मुंह से बात करते हैं सुन ये? लीजिए, कनौज एक दिन उन्होंने एग्जाम नहीं करवाया समय हो, की सीमा वो कह रहे जल्दी, हमने जयपाल दे जी, दी। जल्दी। किस चीज की दे दी आपने नौकरी? सहायक अभियोजन अधिकारी 181, आरएस 733, खनिज अभियंता 1226, पुस्तकालय अध्यक्ष 300, सर्वेयर फोरमैन 72, अधिशासी अधिकारी 90, जोड़ो ना राजस्व इनको। अधिकारी 21, जेल प्रहरी 803, 3,000 के अंदर अंदर शारीरिक सारी प्रशिक्षण आपकी। अनुदेशन 20, पुस्तकालय अध्यक्ष 12,000 की 20 और कनिष्ठ डींग हाँकने तकनीकी वाले सहायक 2200, 3-4 हजार 22 नौकरी देने केंद्र की के बात कर विभिन्न रहे पद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एक विभाग साल में 8526, आने वाले पूरे एक साल में 2041, मुश्किल से 4 या 5 हजार नौकरी देने की बात करते हैं। चलिए। जबकि 1 लाख आपकी शिक्षकों की वैकेंसी खाली पड़ी हुई है। 47,000 नियुक्ति दिए और जो BEd का नौजवान नौनियुक्ति, और 1500 ठीक है, नियुक्ति ठीक है, दो परीक्षा आयोजित कर सड़कों पे घूम रहे हैं आप, परिणाम चलिए। ये कैलेंडर है हमारा, कोच क्रिस्टल क्लियर है, साफ सुथरा है। कांग्रेस की हाँ, तरह पेपर जिसमें लिखने जा रहा है। 5,000 कांग्रेस की तरह एक ही घर के ये 15 इनके कैलेंडर के अंदर खुद ये कैलेंडर कहता है। ठीक है। आने वाले 5 साल के अंदर ये आने वाले 1 साल में ये 5,000 से ज्यादा नौकरी नहीं देने वाले। ठीक है। ठीक है, जयपाल जी। घूमते रहे जयपाल जी, राय सिंह जी, समय की जेल सीमा के अंदर है, गए ना वो जो समय की घूमते थे। सीमा है, चलते चलते। लेकर तो लीक ईडी आई थी ना, ईडी आई थी ना हमारे पास, लेके जाती है अंदर। जयपाल आई जी, थी ना ईडी, कौन है ये? कांग्रेस पकड़ का दो ना ईडी। खुलेआम सुमित जी, प्रदेश जयपाल को जी। माफिया प्रदेश बना दिया, नकल प्रदेश बना दिया आप लोगों ने। सुमित जी, जयपाल जी, समय की सीमा है, चलते चलते एक एक मिनट में आप दोनों से मैं इस टॉपिक पर रिव्यू चाहूंगा। 190 स्कूलें बंद कर दी गई हैं, विपक्ष का क्या स्टैंड रहेगा? आने वाला विधानसभा सत्र, बजट सत्र सामने है, क्या सरकार को घेरने की तैयारी है? 190 स्कूलें अगर नामांकन शून्य है तो क्या उसमें आपकी भी कमी रही है पिछली सरकार की, और क्या इस सरकार को उस कमी को पूरा करना चाहिए था? राय सिंह गोधरा जी, देखिए साहब कि 1 मिनट। अभी 31 तारीख को विधानसभा का सत्र है, हमारा पूरा छाया मंत्रिमंडल बना हुआ है और तमाम के तमाम विधायक, जो विधायक जिसका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट वो पूरे खंगाल करके और पूरे इनके डेटा आंकड़े इकट्ठा करके और पूरा असला तैयार कर रखा है हमने। ठीक है। और इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे हम। ठीक है। इनके नाक में नकेल डाल के पूरे 1 साल का हिसाब लेंगे हम। तब ये भजनलाल जी, ये पर्ची सरकार और इनके मंत्री, उनको रास्ता नहीं मिलेगा, उनको गली नहीं मिलेगी ढूंढने की। और आने वाले वक्त के अंदर अगर ये स्कूल जो इन्होंने बंद करने की हिम्मत करी, हमारे जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल महात्मा गांधी, तो आप देखना इनको गलियों में निकलने नहीं देगी जनता। ठीक है, ये मैं बताना चाहता हूं। ठीक है जयपाल जी, गलियों में निकलना मुश्किल हो सकता है और सरकार को घेरने की जबरदस्त तैयारी विपक्ष ने कर ली है। 1 मिनट में। वो क्या जाने पीर पराई, जिसके पांव फटी न पराई। इनको तो केवल चतुर श्रेणी कर्मचारी नजर नहीं आते, आम गांव का बच्चा वो स्टूडेंट नजर नहीं आता है, इनको तो आरएस के अलावा कुछ नहीं दिखता है। हम ये कहते हैं कि हमारा संकल्प था, कांग्रेस को विरोध का मुझे समझ में नहीं आया, हर बात का विरोध करना। हमारा संकल्प, हाँ उसी में जा रहा हूं, हमारा संकल्प था कि विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 8 करोड़ जनता के बीच में हम उस संकल्प को लेके गए कि कांग्रेस पार्टी ने जो भी निर्णय अपने चुनावी फायदे के लिए किए हैं हम उनको रिव्यू करेंगे, उनको रिव्यू करके और जो भी सुधार होगा हम करेंगे। ये महात्मा गांधी स्कूल, ये गवर्नमेंट स्कूल हैं, इनमें प्रॉपर शिक्षक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, प्रॉपर वहां बच्चों को बैठने की जगह हो, प्रॉपर डिजिटल चीजें हो, ये करने का काम माननीय भजनलाल जी का संकल्प है और उस संकल्प को हम पूरा करेंगे। आगामी बजट में देखना कांग्रेस को भागने की जगह नहीं मिलेगी। कांग्रेस सदन में बोल नहीं पाएगी। जो कारनामे, काले कारनामे इन्होंने 5 साल में किया, प्रदेश को 50 साल पीछे ले गए। कांग्रेस को ये जनता प्रदेश में माफ नहीं करेगा। चलिए आज की चर्चा में शामिल होने के लिए जेल जाएंगे और भी जाएंगे। चलिए आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। राय सिंह गोधरा जी कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता जयपाल सिंह बांडोता जी। आज का एजेंडा में हमने चर्चा की, प्रदेश के 190 स्कूलों को बंद कर दिया गया है। हालांकि 169 स्कूलें वो थी जिनमें नामांकन शून्य था। आने वाला विधानसभा का बजट सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है और सरकार को विपक्ष इस मुद्दे पर जमकर घेर सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार की सियासी जंग आगे शिक्षा के मामले में देखने को मिलेगी। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।